Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today I am going to teach you conjunction. Do you know boy? We are going to do study of conjunctions today. Right? देखो conjunction ये इसमें जो CON है ये क्या है? ये है आपका प्रीफिक्स. राइट? और बाकी ये क्या है? जंक्शन. और जो कौन लगा हुआ है CON इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सह, प्रीफिक्स. राइट? ये प्रीफिक्स है यानी अलग से लगा हुआ है. और जंक्शन का मतलब होता है जमघट, यानी जहां पे बहुत सी चीजें इकट्ठी हो जाएं या जुड़ना जिसको बोलते हैं. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जुड़ना या जोड़ना. ठीक है ना? दैट इज कंजंक्शन. अब कंजंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या है? राइट? जैसे कंजंक्शन इज ए वर्ड. कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है बाय विच, जिसके द्वारा, राइट, वी कनेक्ट, हम क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं. देखो किन किन चीजों को कनेक्ट करते हैं? वी कनेक्ट टू वर्ड्स. राइट? मैं टू फोकस हियर. वी कनेक्ट टू वर्ड्स, दो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं. राइट? टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं. राइट? एंड और क्या करते हैं? टू पैराग्राफ्स, दो पैराग्राफ्स को भी हम जोड़ते हैं. यानी कंजंक्शन क्या करता है? टू वर्ड्स को जोड़ता है, टू सेंटेंसेस को जोड़ता है और टू पैराग्राफ को जोड़ता है. राइट? कंजंक्शन ही एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा वी आर गोइंग टू क्रिएट अ लॉन्ग स्पीच, वी आर गोइंग टू राइट बुक्स, वी आर गोइंग टू राइट द पैराग्राफ्स. यही एक ऐसी चीज है कंजंक्शन जिसके द्वारा हम बड़ा से बड़ा पैराग्राफ बना देते हैं. राइट? बड़ी बड़ी किताबें लिख देते हैं, बड़ी बड़ी स्पीच दे देते हैं. ठीक है ना? अगर आप कंजंक्शन ना यूज करें तो आप क्या करेंगे? एक सेंटेंस में कितना लंबा आप बोल लेंगे? नहीं बोल पाएंगे. राइट? 2 and 3 dialogues if you are going to add, then definitely you are taking a turn. ये एक प्रकार से ये क्या काम करते हैं? एक प्रकार से ये टर्न का भी काम करते हैं. राइट? कि ये जिंदगी, ये उसमें क्या क्रिएट करते हैं? टर्न्स, यानी मोड क्रिएट करते हैं. कभी ऊपर ले जाने वाले मोड, कभी नीचे ले जाने वाले, कभी साइड से, कभी दिस साइड, कभी दिस साइड. जैसे आपको यहां से अगर कहीं जाना है, दिल्ली जाना है, तो आप देखो कितने सारे कर्व्स लेते हो, कितने सारे टर्न्स लेते हो आपको, तब आप पहुंचते जाके हो. वैसे कंजंक्शन का मतलब होता है जिंदगी में टर्न्स पैदा करना, स्पीच में टर्न्स. जैसे कि मान लो, जैसे ये शब्द देखिए, देयर आर गिवन, राइट, सम वर्ड्स, कुछ शब्द दिए गए विच आर गिवन डाउन, जैसे नीचे दिए गए. देखो जैसे पहला है यहां पे क्या है? एंड. और एक है बट. राइट? जब एंड का प्रयोग आप कहां करेंगे? जब आप किसी बंदे की तारीफ कर रहे हो. when you are appreciating any person, right, then you are saying you are a very gentleman, right, you are a very good person and you are a very honest person and you are very मतलब punctual person in your life. अगर आप ऐसे बोलते हैं तो क्या करेंगे आप? एंड 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 करते चले जाइए. और जैसे अगर आपको किसी की बुराई बतानी है, यानी अभी आप क्या कर रहे हैं? बंदे को ऊपर ले जा रहे हैं, यू आर अप्रिशिएटिंग द पर्सन. जैसे अगर उसकी एक कमी बतानी है तो फिर आप यूज क्या करेंगे? फिर आप यूज करेंगे बट. जैसे आपने कहा कि माई फ्रेंड इज अ गुड पर्सन, माई फ्रेंड इज अ ऑनेस्ट पर्सन, माई फ्रेंड इज अ पंक्चुअल पर्सन, राइट, माई फ्रेंड इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन. बट इसका मतलब क्या हुआ? अब आप उसकी एक बुराई बता रहे हैं, बट ही इज अ लेजी पर्सन, बट ही इज अ इनडिसाइसिव पर्सन. अब वो कैसा है? इनडिसाइसिव पर्सन है, डिसीजन नहीं लेता टाइम पे. तो आप क्या करेंगे? एंड वहां लगाएंगे जहां आप केवल और केवल पॉजिटिव बोल रहे हैं, और बेट कहां लगाएंगे? जब आप निगेटिव बोल रहे हैं. समझ में आई नहीं बात? राइट? ऐसे दैट है. दैट क्या है? कि दो शब्दों को डायरेक्ट जोड़ देता है. राइट? दो शब्दों, दो सेंटेंसेस को, जैसे कोई आपको बात कहनी है तो आप दैट लगा के जोड़ सकते हो. और सो का मतलब होता है जहां कारण बताते हैं, रीजन. जैसे कि किसी ने पूछा कि व्हाई डिडंट कम टू ऑफिस यस्टरडे, कल आप ऑफिस क्यों नहीं आए? तो आपने कहा आई डिडंट कम ऑफिस, सॉरी, आई वाज नॉट फीलिंग वेल सो आई डिडंट कम.
आई वॉज नॉट फीलिंग वेल सो आई डिडंट कम, कल मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था इसलिए मैं नहीं आया, या आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर सो आई डिडंट कम टू ऑफिस। ठीक है, तो ये सो और देयरफॉर ये दोनों चीजें हम कहां लगाएंगे, मतलब केवल और केवल रीजन बताने के लिए। एक इसमें और भी होता है, राइट, एक वर्ड होता है अर्गो, ERGO, अर्गो। अर्गो का मतलब यही होता है रीजन, रीजन बताने के लिए। और स्टिल, राइट, इसका मतलब होता है फिर भी, और एट का मतलब ये होता है फिर भी, सॉरी, फिर भी। समझ में आ गया बात? ऐसे बिकॉज है, बिकॉज भी हमें कारण बताता है, राइट, और ऑप्शन बताता है। इसमें क्या होती है, चॉइस। ओके, मेक हेस्ट, तो यहां पे वहां मेक हेस्ट, जल्दी करो, अदरवाइज यू कैन मिस योर ट्रेन, राइट। तो इसको यहां पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन, अन्यथा भी लगाते हैं इसको, अन्यथा। और का मतलब है या तो ये, राइट। आइदर और, आइदर के साथ मोस्टली आपको और मिलेगा, और नाइदर के साथ भी आपको नॉर मिलेगा। इसमें आप कह सकते हो कि आइदर यू और योर ब्रदर, या तो आपने या आपके भाई ने, हैव डन दिस वर्क, इस काम को किया है। और जब कहना है कि ना तो मैंने किया है ना मेरे भाई ने किया है, नाइदर आई नॉर माई ब्रदर हैज डन दिस वर्क, ना मैंने किया है ना मेरे भाई ने किया है, ठीक है ना। ऐसी वर्ड होता है हमारा ऑल्दो, राइट, इसका मतलब होता है यद्यपि। और ऐसी वर्ड होता है लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, राइट। अनटिल का मतलब होता है जब तक कि नहीं, अनलेस का मतलब ये होता है, और एज का मतलब, एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। क्लियर? और फिर है एज वेल एज और बोथ, हेंस का मतलब होता है फिर भी, और नॉट ओनली बट आल्सो, इसका मतलब होता है ना केवल बल्कि, लिख दो, ना केवल बल्कि, ना केवल बल्कि, समझ आई नहीं। अब ये जैसे कुछ कंजंक्शन ऐसे होते हैं, राइट, जिनमें कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं, राइट, जिनको आपको बड़े ध्यान से समझना है। बाकी तो नॉर्मली यू कैन यूज टू कनेक्ट द थिंग्स, राइट, कनेक्ट टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस, टू पैराग्राफ को जोड़ने के लिए यूज होते हैं। लेकिन कुछ इसमें होते हैं, जैसे देखिए, पहला है आपका, पहला है आपका एज वेल एज, दूसरा है लेस्ट, और तीसरा है अनटिल, और ये है अनलेस। ये कुछ मतलब इनमें कुछ ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कि मान लो अगर आपको एज वेल एज यूज करना है कहीं पर भी, राइट, एज वेल एज की हिंदी क्या होती है अगर निकालोगे तो, इसकी हिंदी होती है एज वेल एज की और भी, और भी। जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है ये कि ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, और यहां पे लगा, यहां पे जगह खाली है और कमिंग लिखा हुआ है। मिट्टू, कैन यू टेल मी, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, यहां पे हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे या आर लगाएंगे? क्यों आर लगाएंगे? देखो यहां पे क्या होता है कि ये जो एज वेल एज लिखा हुआ है, इसके पहले हमें देखना है कि ये सब्जेक्ट कैसा है। जो भी वर्ब यहां पर आएगी, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट, जो भी वर्ब यहां पर आएगी, राइट, वो इसके अनुसार आएगी। ये आपका सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, तो यहां पे ही के साथ में क्या आना चाहिए, यहां पे इसके साथ में आना चाहिए इज। रिमेंबर दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एज वेल एज, चाहे आप कंपटीशन दे रहे हो, चाहे आप कोई भी चीज है कहीं लिख रहे हो, राइट, यू आर स्पीकिंग और यू आर गिविंग एनी एकेडमिक एग्जाम, तो याद रखना आपको है कि अगर यहां जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट, उसी वर्ब उसी के अनुसार आएगा। क्लियर हुआ ये? दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, अब ये है कि अनटिल यहां पर है। देखिए अनटिल और अनलेस में फर्क क्या होता है? जैसे कि अनटिल जो है वो किस चीज को दिखाता है, 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 जो है वो किस चीज
पासिंग एक्शन, पासिंग एक्शन, राइट। पासिंग का मतलब है गुजरता हुआ, कंटिन्यूअस, जो चल रहा हो, राइट, कॉन्टिन्यूअस एक्शन, कॉन्टिन्यूअस एक्शन दिखाता है, ठीक है ना। जैसे यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है कि वेट हेयर, वेट हेयर, इंतजार करो, अंटिल, अंटिल का मतलब है जब तक, आई कम बैक। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे काम चल रहा है। काम कैसा है यहां पे काम जो है ऐसा दिखा रहा है कि पास हो रहा है, यानी जब तक मैं लौट के नहीं आऊं तब तक इंतजार करो। तो अंटिल आप कहां लगाएंगे, जहां पे काम ऐसा लगे कि आगे कोई चीज बढ़ रही है, पासिंग, राइट, और यू कैन से कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। और दूसरा है ये हमारा कि आई विल नॉट हेल्प यू अंटिल, राइट। इसको कंडीशन, मैंने क्या बताया यहां पे, इसको कंडीशन यूज करते हैं, कंडीशन, एक कंडीशन दी होती है। जैसे देखिए, आई विल नॉट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, अंटिल, जब तक कि यू डिमांड, जब तक आप मदद मांगते नहीं है, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। तो यहां पे क्या है, ये एक कंडीशन को दिखाता है कि यहां पर एक कंडीशन है। क्लियर हुआ कोई नहीं, राइट। तो इस तरीके से यू कैन राइट कंजंक्शन करेक्टली, यू कैन यूज कंजंक्शन करेक्टली, राइट। आप कंजंक्शन को सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। बस कुछ कंजंक्शन है जिसमें हमें टेक्निकल चीजों का याद रखना है। जैसे एक और है, हाँ ये वाला देखिए, एक ये और है, एक ये, जैसे अनलेस, अनलेस को एक और लेते हैं, राइट। जैसे ये लेस्ट है, सॉरी, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है ना, क्या है, हाँ, कहीं ऐसा ना, सॉरी, ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, राइट, ये इसका है। अब हमें इसको यूज करना कंजंक्शन को, तो एक चीज में और याद रखनी कि जहां आपको लेस दिखाई देगा वहां पे आपको शुड जरूर दिखाई देगा। समझ में आई नहीं, क्या दिखाई देगा, शुड दिखाई देगा। तो यहां पे क्या है कि अब हमें इसे यूज करना है, तो हम कैसे करेंगे कि वॉक, वॉक केयरफुली, लेस्ट, राइट, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, वॉक केयरफुली, you should fall, समझा ही नहीं, यानी वॉक केयरफुली, संभल कर चलो, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं। यहां पर जो ध्यान रखने की चीज है वो क्या है, ये वाली चीज आपको ध्यान रखने की है, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फॉल। तो जब भी आपको ये दिखाई देगा, राइट, शुड, तो आपको यहां पे ये, सॉरी, लेस्ट दिखाई देगा तो आपको शुड जरूर दिखाई देगा। समझ में नहीं, बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, वो, राइट। रिमेंबर दिस, थैंक यू।